Hi everyone, Namaskar. Myself Pawan Kumar with Understanding Mathematics. Today I am back with practice set 9, which is based on harmonic progression series. आज मैं प्रैक्टिस सेट 9 के साथ आया हूँ जो कि हरात्मक श्रेणी पर आधारित है. Here there are 5 questions which we have to answer verbally. Question number 1 is harmonic progression series is related to AP series which way? यानी कि हरात्मक श्रेणी समानांतर श्रेणी से किस प्रकार संबंधित है. So harmonic progression series is reciprocal of the arithmetic progression series. यानी कि हरात्मक श्रेणी समानांतर श्रेणी का व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा होती है. प्रश्न 2. इफ फर्स्ट टर्म ऑफ HP इज 1/6 and common difference 1/2, then fourth term will be. प्रश्न 2 है कि हरात्मक श्रेणी का पहला पद 1/6 है और कॉमन डिफरेंस 1/2 है, तो इसका चौथा पद क्या होगा. सबसे पहले हम हरात्मक श्रेणी को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं. ऐसा करने पर द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP becomes 6 and common difference becomes 2. So the first term as it is given, it is 6, then second will be 8, then third will be 8 plus 2 10, and fourth will be 10 plus 2 12. So reversing the term of AP makes the term of HP. So now 12 on reverse becomes 1/12. इस प्रकार हम देखते हैं कि 1/12 हरात्मक श्रेणी का चौथा पद यहाँ पर हो जाएगा. एक बार फिर से देखते हैं इसको. हरात्मक श्रेणी का पहला पद 1/6 है, तो समानांतर श्रेणी का पहला पद इसका उल्टा 6 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस जो हरात्मक श्रेणी में 1/2 है वह समानांतर श्रेणी में 2 हो जाएगा. इस प्रकार हम देखते हैं कि समानांतर श्रेणी में पहला पद 6 हो रहा है, तो दूसरा 6 और 2 8 होगा, तीसरा 8 और 2 10 होगा और चौथा 10 और 2 12 होगा. इनको उल्टा करने पर हरात्मक श्रेणी के पद बन जाते हैं जो कि इस प्रकार होंगे 1/6, 1/8, 1/10, 1/12. तो यहाँ पर चौथा पद 1/12 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 इज HP 1/4, 1/8, 1/12, 1/16, सम ऑफ टर्म्स इज व्हाट. प्रश्न 3 में पूछा गया है कि हरात्मक श्रेणी के 4 पद हैं, 1/4, 1/8, 1/12 और 1/16. तो इन पदों का योग क्या होगा, क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, टू मेक आवर सॉल्यूशन इजी, वी विल कन्वर्ट these terms into arithmetic progression series. So on conversion, first term of AP is 4 because 1/4 उल्टा करने पर 4 हो जाएगा. Similarly, second term is 8, third term is 12, and fourth term is 16. So sum of the n terms of the arithmetic progression series Sn
is equal to n by 2 into a plus n. Here n means number of terms is 4. So 4 by 2 into 4 plus 16. 16 plus 4 20. 20 into 4 by 2. 2 will cut 4 2 times. So 20 2s are 40. इस प्रकार हम देखते हैं कि समानांतर श्रेणी के पदों के रूप में इस श्रेणी के पदों का योग 40 आ जाता है और इसको उल्टा करने पर हरात्मक श्रेणी के पदों का योग आ जाएगा, जो कि 40 का उल्टा करने पर 1/40 हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि द सम ऑफ द हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज 1/4, 1/8, 1/12 and 1/16 is 1/40. Question number 4 is arithmetic progression series 3, 5, 7, 9, 11, then HP will be what? प्रश्न 4 में पूछा गया है कि समानांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9, 11 हरात्मक श्रेणी में किस प्रकार से होगी। सो इट्स वेरी इजी, जस्ट रिवर्स द टर्म्स, इट विल फॉर्म हार्मोनिक प्रोग्रेशन सीरीज। सो ऑन रिवर्सिंग द टर्म्स इट इज 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 एंड 1/11। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर हरात्मक श्रेणी होगी 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 और 1/11। Question number 5 is insert 3 terms of HP between 1/4 and 1/16। प्रश्न 5 में पूछा गया है कि हरात्मक श्रेणी के दिए पद 1/4 और 1/16 के बीच में 3 पद डालिए। Here our first job is to convert this HP into AP। यहाँ पर हमारा पहला काम है कि हम इस हरात्मक श्रेणी को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज में बदलें। So in AP our first term will be 4 and last term will be 16 because the terms of HP on reversal form AP। हम जानते हैं कि हरात्मक श्रेणी के पदों को उल्टा करने पर समानांतर श्रेणी बन जाती है। तो हमने श्रेणी फॉर्म कर ली, पहला पद 4 और आखिरी पद 16। जैसा कि 3 पद बीच में खाली हैं और फर्स्ट एंड लास्ट दिए गए हैं, इस प्रकार कुल पदों की संख्या 3 और 2 मिला के 5 हो जाती है। As we know, the first and last terms are known to us, but the common difference is not known, so we have to find that। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़ का पहला पद और आखिरी पद तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कॉमन डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसे हम निकालेंगे फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए। nth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। सो Tn means number of the term, Tn means number of the term, so it will be T5 and the value of T5 is 16
So 16 equal to 4 plus 5 minus 1 4d. Now 16 minus 4 equal to 12 equal to 4d. So d equal to 3. Now it is very easy to complete the blanks. Now the first term is 4. So second term will be 4 plus 3 7. Third will be 7 plus 3 10. And fourth will be 13 plus 3. 4 plus 3 7. 7 plus 3 10. 10 plus 3 13. एंड 13 प्लस 3 16। इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि पहला पद 4, दूसरा हो गया 7, तीसरा हो गया 10, चौथा हो गया 13 और पांचवा हो गया 16। इनको उल्टा करने पर ये पद हो जाएंगे। ऑन रिवर्सल दिस टर्म्स विल बी 1/4, 1/7, 1/10, 1/13 and 1/16. So the three terms of HP will be 1/7, 1/10 and 1/13. Thanks for watching. Keep on revising, keep on learning. देखने के लिए धन्यवाद। दोहराते रहिए, सीखते रहिए।